तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो ली टियान होता है उसके हाथों में इमोर्टल पिल को देखने के बाद में वो एल्डर भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे पास में इमोर्टल फाइनेंस था। और उसके इतना बोलते ही वहाँ पर मौजूद लोग भी अब इस बारे में बातें करने लगते हैं। और एक बंदा बोलता है कि आखिर यहाँ पर कौन जीता है, जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि आखिर इसमें सवाल करने वाली बात क्या ही है, उसने यहाँ पर इमोर्टल ट्रांसफॉर्मेशन पिल बनाई है जो कि यहाँ पर जो ब्रेक थ्रू पिल है उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो वो एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए जो लीटियान होता है उससे बोलता है कि ये चीज़ पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। आखिर कोई भी फर्स्ट ग्रेड की जो इमोर्टल ट्रांसफॉर्मेशन पिल है उसे इतनी आसानी से रिफाइन कैसे कर सकता है, पक्का ये फिल फेक है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर जो वो यंग मास्टर होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, हम लोग चाहे वो इस चीज़ को प्रूव करेगी। क्या तुम में से कोई इस चीज़ को प्रूव कर सकता है कि ये पिल जो है वो फेक है। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि नहीं, मैंने तो आज से पहले कभी भी रियल पिल जो है वो नहीं देखी। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ मैंने भी नहीं देखी। जो सुनकर एक बंदा बोलता है कि मैंने तो केवल जो इमोर्टल ट्रांसफॉर्मेशन पिल है उसके बारे में सुना है, और उसके जो पैटर्न और जो उससे अपेयर होने वाला ओरा होता है वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि इस पिल से अपेयर हुआ था। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से पीछे से एक आवाज़ आती है जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मैं इस चीज़ को प्रूव करता हूँ कि ये फर्स्ट ग्रेड की इमोर्टल ट्रांसफॉर्मेशन पील है। जो सुनकर वो यंग मास्टर भी उस तरफ देखने लगता है। और अब हम देखते हैं कि जो एल्डर डान लुवो होता है वो उस लड़की के साथ में वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान होते हुए बोलते हैं कि ये तो एल्डर डान लुवो है। और अब एल्डर डान लाओ को देखने के बाद में जो वो एल्डर होता है वो एल्डर डान लाओ के पास में आते हुए उसे बोलता है कि एल्डर डान लाओ, ये पर्सन जो है वो हमारे मैरिड पिल पवेलियन के अंदर आकर यहाँ पर हमारी जो एल्केमी स्किल है उसे बेकार बताते हुए कह रहा है कि हमारा जो फॉर्मूला है वो गलत है। मुझे लगता है कि ये जानबूझकर हमारे पिल पवेलियन की जो रेपुटेशन है उसे ख़राब करना चाहता है, तो इसीलिए जल्दी से जो किलिंग फॉर्मेशन है उसे एक्टिवेट करते हुए इस बंदे को मारने में हमारी मदद कीजिए। और उस एल्डर के इतना बोलते के साथ ही वो चैन जो होता है वो अचानक से उस एल्डर के हाथों में से जो वो पिल होती है उसे उठा लेता है, और उस पिल को उठाने के बाद में सीधे उसे जो अपनी इमोर्टल पिल होती है उसके आगे जो है वो कर देता है। और वो चैन के ऐसा करने के कारण हम देखते हैं कि दोनों ही पिलों से काफ़ी एनर्जी जो है वो निकलने लगती है, जो देखकर वो एल्डर हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये यहाँ पर जो फर्स्ट ग्रेड की इमोर्टल ट्रांसफॉर्मेशन पिल है उसकी मेडिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए ब्रेक थ्रू पिल को सेमुलेट करने की कोशिश कर रहा है। आखिर कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ब्रेक थ्रू पिल होती है वो वहाँ से पूरी तरह से गायब जो है वो हो जाती है, जिसके अंदर से की ब्लैक कलर की जो स्मोक होती है वो निकलने लगती है। और अब जो लीड यान होता है वो उन लोगों से बोलता है कि यहाँ पर जो ब्रेक थ्रू पिल है उसका मेडिकल फार्मूला जो है उसके अंदर यहाँ पर मेडिकल हर्ब का काफ़ी ज़्यादा क्लैश होता है, जिसका इसके अंदर हमें काफ़ी इफेक्ट तो देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खतरों से भी भरी हुई है। अगर ज़्यादा लंबे टाइम तक इसका इस्तेमाल किया जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। और अब इसकी इस बात को सुनते के साथ ही वहाँ पर सभी लोग जो होते हैं वो उस ब्लैक स्मोक के कारण अपनी नाक को बंद करने लगते हैं। और एक बंदा बोलता है कि क्या इसने पहले जो कुछ भी बोला था वो सच था, क्या सच में एल्डर जुआन ने यहाँ पर जो ब्रेक थ्रू पिल बनाई है उसके अंदर साइड इफेक्ट जो है वो मौजूद है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि इसने इमोर्टल ट्रांसफॉर्मेशन पिल का इस्तेमाल करते हुए जो मेडिकल के इफेक्ट और जो उसका वायलेंट रूप था वो बाहर निकाला है, जिसका पॉइजन पिल का जो पॉइजन था वो बाहर आ गया। जो देखते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो एल्डर डालनाउ से बोलता है कि जैसा कि आप देख ही सकते हो ये जानबूझकर यहाँ पर इस तरह की चीज़ें जो है वो कर रहा है ताकि ये हमारी रेपुटेशन जो है उसे बर्बाद कर सके, हमें इसे मारना ही होगा। जो सुनते के साथ ही एल्डर डान लाओ जो होता है वो आगे बढ़ने लगता है, और आगे बढ़ते हुए बोलता है कि ये डेफिनेशन क्या है, इस चीज़ से कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आवाज़ होती है वो फैक्ट के अंदर होती है, और हमें यहाँ पर फैक्ट के ऊपर ही बात करनी चाहिए। और अब इतना बोलते के साथ ही एल्डर डान लाओ जो होता है वो सीधे आकर जो लीडियान होता है उसे माफ़ी मांगने लगता है, और उसे माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मिस्टर लीडियान प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। यहाँ पर मेरे मेडिड पिल पवेलियन का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा लीक करता है, जिसके कारण आपको यहाँ पर इस तरह से एम्बेरस होने लग पड़ा। मुझे यहाँ पर इस चीज़ के लिए बहुत खेद है और मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और अब एल्डर डान लाओ को उससे इस तरह से माफ़ी मांगता हुआ देखकर वहाँ पर खड़ा हुआ जो वो एल्डर होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, और वो गुस्से में बोलता है कि एल्डर डान लाओ आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आखिर आप इस विलन से यहाँ पर इस तरह से माफ़ी जो है वो क्यों मांग रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो एल्डर डान लाओ होता है वो गुस्से में उसकी तरफ देखने लगता है, और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर जो कुछ भी कर रहे हो उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है, आखिर तुम यहाँ पर जो मैरिड पिल पवेलियन है उसका फ़ायदा इस तरह से कैसे उठा सकते हो। एल्डर जुआन, अगर यहाँ पर जो पॉइजन पाउडर है उसकी बात की जाए तो वो यहाँ पर तुम्हारे कंट्रोल में आता है, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि पॉइजन पाउडर जो है वो यहाँ पर अपेयर कैसे हो गया। और अब इतना बोलते के साथ ही एल्डर डान लाओ जो होता है वो चिल्लाते हुए जो वो एल्डर होता है उससे बोलता है कि एल्डर जुआन तुमने यहाँ पर अपनी जो पोजीशन है उसका गलत फ़ायदा जो है वो उठाया है, इसीलिए तुम्हें तुम्हारी पोजीशन से एक्सपेल किया जाता है और मैरिड पिल पवेलियन से भी निकाला जाता है, और ज़िंदगी में तुम कभी भी जो मैरिड पिल पवेलियन है उसके अंदर जो है वो इंटर नहीं कर सकते।
और अब एल्डर डान लाओ की इस बात को सुनकर वो एल्डर जो होता है वो गुस्से में एल्डर डान लाओ जो होता है उससे बोलता है कि ठीक है एल्डर डान लाओ, तुम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्टिंग करते हुए मुझे मैरिड पिल पवेलियन के अंदर से निकाल रहे हो, तो ठीक है मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस चीज़ के ऊपर रिग्रेट जो है वो नहीं करोगे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर जो जस्टिस है उसे प्राप्त नहीं कर सकता हूँ? मैं सीधे जो प्राइम मिनिस्टर लेन है उनके पास में जा रहा हूँ, अब वही मेरे लिए जस्टिस जो है वो करेगी। और इतना बोलकर वो वहाँ से जाने ही लगता है, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि लीडियान जो होता है वो उस एल्डर के सामने आ जाता है। और अब उसके सामने आने के बाद में जो लीडियान होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम हमारी जो बैठ थी उसके बारे में भूल गए? जो सुनते के साथ ही जो वो एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए जो लीडियान होता है उससे बोलता है कि क्या तुम बैठ की बात कर रहे हो? क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम मुझे यहाँ पर मारोगे? क्या तुम इसका जो अंजाम है वो भी जानते हो? और इतना बोलते बोलते ही अचानक से हम देखते हैं कि वो एल्डर जो होता है उसके मुंह से जो ब्लीडिंग होती है वो होना शुरू हो जाती है, और हमें पता चलता है कि लीटियान ने उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है, जिसका वो एल्डर वहीं पर ही मारा जाता है। और अब उस एल्डर को इस तरह से मरता हुआ देखकर एल्डर डान लाओ और बाकी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाते हैं, और अब कोई भी वहाँ पर कुछ भी जो है वो नहीं बोल पाता। और जो वो एल्डर जुआन होता है उसकी डेड बॉडी ज़मीन पर पड़ी होती है। और अब जो लीटियान होता है वो एल्डर डान लाओ जो होता है उसकी तरफ देखने लगता है, जिसे देखने के बाद में अब जो एल्डर डान लाओ होता है वो अपने पास में खड़ी हुई जो लड़की होती है उससे बोलता है कि मुझे यहाँ पर बुलाकर लेकर आना सच में तुम्हारा एक बहुत ही अच्छा डिसीजन था, क्योंकि अगर तुम मुझे यहाँ पर बुलाकर जो है वो नहीं लाई होती तो इस बंदे का जो गुस्सा है उसे देखने के बाद में मैं ये चीज़ जो है वो कह सकता हूँ कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा कियोस जो है वो मच सकता था। और अब इतना बोलकर एल्डर डान लाओ जो होता है वो उस एल्डर की डेड बॉडी की तरफ देखते हुए बोलता है कि एल्डर जुआन जो था वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी था, उसके साथ में यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो खुद ही इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है। चलो शुक्र है कि यहाँ पर जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल जो है वो नहीं हुई है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो एल्डर डान लाओ होता है वो वहाँ पर काफ़ी सारा जो सामान होता है वो मंगाते हुए लीटियान जो होता है उससे बोलता है कि आपने यहाँ पर जो कुछ भी ऑर्डर किया था मैं सभी का टॉप क्वालिटी का सामान जो है वो लेकर आ चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप इसे एक्सेप्ट करते हुए जो आपका गुस्सा है उसे शांत कर लेके। और एल्डर डान लाओ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर काफ़ी सारे जो हर्ब होते हैं उन्हें लेकर आया होता है। और अब जो एल्डर डान लाओ होता है वो लीटियान को बताता है कि सर मैं आपको बता दूं कि जो जुआन था वो यहाँ पर ऐसा इसीलिए कर पा रहा था क्योंकि उसे प्राइम मिनिस्टर लिन जो है वो बैकिंग दे रहे थे। और अगर प्राइम मिनिस्टर लिन जो है उसकी बात की जाए तो वे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावर जो है उसे होल्ड करते हैं, इसीलिए मुझे डर है कि शायद वो फ्यूचर में आपके लिए प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करेगा। अगर प्राइम मिनिस्टर लिन जो है उसकी बात की जाए तो वे एक अच्छे पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वे हमारे जो पिल पवेलियन है उसके अफेयरों के अंदर ज़्यादातर इंटरफेयर जो है वो करते रहते हैं। बहुत सारे एल्केमिस्ट को उसने रिश्वत भी दी है, इसीलिए मुझे शक है कि उसका जो इंटेंशन है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और इस टाइम पर जो प्राइम मिनिस्टर लीन है उसने मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर दी है। वो यहाँ पर जो योर मजेस्टी है उसके लिए इमोर्टलिटी एलेक्सर जो है वो रिफाइन कराना चाहता है, जिसके लिए उसने योर मजेस्टी से ही जो ऑर्डर है वो उसे जारी कराया कि मुझे यहाँ पर उनके लिए जो पिल है वो रिफाइन करनी होगी, जिसका सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने मेरे कंधों पर डाल दी। और अब एल्डर डान लाओ की इस बात को सुनने के बाद में जो लीटियान होता है वो भी थोड़ा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम एलेक्सर ऑफ इमोर्टलिटी की बात कर रहे हो? क्या वही तुमसे इस पिल को रिफाइन कराना चाहते हैं? और अब लीटियान के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।